चलिए आज हम देख लेते हैं जो हमारा अध्याय चल रहा था प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो अभी मैंने इसमें करा दिया है आपको प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या हैं। अब हम एक छोटा सा पॉइंट पहले लेके चलते हैं। यहाँ जो दिया हुआ है प्रकाश का विवर्तन, देखिए ये क्या है। तो प्रकाश का विवर्तन क्या है, जैसे प्रकाश सीधी सरल रेखा में गमन कर रहा है, प्रकाश ऐसे जा रहा है, ये सभी प्रकाश किरणें हैं। क्या है ये? प्रकाश किरणें है और ऐसे प्रकाश जा रहा है। यदि इनके मार्ग में कोई वस्तु आ जाती है और ये वस्तु कैसी है? अपारदर्शी, अपारदर्शी। तो प्रकाश अब सीधी रेखा में नहीं जाएगा, सीधी रेखा में चलने के बजाय उनके किनारों पर जाने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। एक बार पुनः समझें। यदि प्रकाश किरण के माध्यम में जो रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी है तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय उसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इसे हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। इसको देखो परिभाषा समझते हैं। यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी है तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। यानी ये जैसे प्रकाश के किरण के माध्यम ये मार्ग में रखी अपारदर्शी वस्तु कैसी है? छोटी है, तो प्रकाश उसके किनारों पर मुड़ जाएगा। ये जो घटना हमारी कहलाती है वो प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। तो हमने दो पहला पॉइंट किया था इसमें प्रकाश का परावर्तन और अब कर दिया प्रकाश का विवर्तन। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं दर्पणों की। तो दर्पण क्या है? तो यहां दर्पण के बारे में चर्चा करते हैं। दर्पण, तो पहले हम ले लेते हैं समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में अधिकांश बोर्ड में पूछे जाते हैं कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, ये उसकी विशेषता के बारे में ज्यादा पूछते हैं। तो दर्पण में हम पहले कौन सा ले लिया? समतल दर्पण। अब समतल दर्पण में शॉर्ट प्रश्न, छोटा सा प्रश्न बनता है। क्या विशेषता है इसकी? कि आपसे पूछ ले कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो आपको ये शॉर्ट प्रश्न है और याद रखने योग्य है। वैसे आप बात करें समतल दर्पण की तो किसी सीधे कांच के टुकड़े की एक पृष्ठ पर, जो समतल टुकड़ा है, एक पृष्ठ पर परावर्तक पॉलिश करा दो तो दर्पण की कार्य करेगा। वैसे दर्पण को हम कहते हैं समतल दर्पण। लेकिन यहाँ उससे हमारा कोई परिभाषा से कोई मतलब नहीं है इस पाठ में उसकी से। हमें तो बस ये है कि इसका द्वारा इसकी विशेषता क्या है। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है
इसके बारे में प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो हम देखते हैं इसकी विशेषता, समतल दर्पण से जो प्राप्त प्रतिबिंब है वो कैसा होगा। देखिए, नंबर 1 उसकी विशेषता होगी कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा तुम्हारा, वो पहले तो सदैव मतलब सीधा होगा और आभासी होगा, सीधा तथा आभासी होगा। पहला इसकी विशेषता है कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी होगा। नंबर 2 देखेंगे हम कि समतल दर्पण और क्या है। दर्पण से वस्तु जितनी दूरी पर होगी, प्रतिबिंब भी उतने ही उसके पीछे होगा। अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। दर्पण से वस्तु जितनी पीछे होगी, ठीक है, तो अब वस्तु का रखेगी, आगे रखेगी, तो आगे वस्तु को रखना है, तो यहां रखें दर्पण से वस्तु जितनी आगे होगी, प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर, प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर पीछे बनेगा। दर्पण से वस्तु जितनी आगे होगी, तो प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर पीछे बनेगा। पहला आभासी सीधा होगा, और जितनी वस्तु आगे है दूरी पर है, उतनी ही प्रतिबिंब जो है पीछे दूरी पर बन जाएगा। ठीक है। तीसरा इसकी विशेषता क्या है, वस्तु के आकार के बराबर होगा। वस्तु या बिंब के आकार के बराबर होगा। ये 3 विशेषता हो गई। आपसे समतल दर्पण के बारे में और कुछ नहीं पूछता, बस केवल इतना ही पूछ सकता है कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा और आभासी। दर्पण से वस्तु जितनी आगे होगी, प्रतिबिंब दर्पण से उतनी दूरी पर पीछे बनेगा, और वस्तु के आकार के बराबर होगा। अब हम अगला पॉइंट लेके चलते हैं, गोलीय दर्पण। देखिए, देखते हैं गोलीय दर्पण क्या है। अगला बिंदु, गोलीय दर्पण। तो जैसे गोला नाम, तो जब परावर्तक पृष्ठ गोलीय होगा तो गोलीय दर्पण कहलाएगा। देखिए, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। दर्पण कहलाते ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, क्या कहलाएंगे, गोलीय दर्पण कहलाएंगे। गोलीय दर्पण जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, मैं आपको चम्मच का उदाहरण दे दूं। जैसे आपने कभी चम्मच को देखा होगा भोजन के समय, तो चम्मच का ऐसे जो धसा हुआ भाग होता है गहराई वाला, वो तो हो जाता है अवतल दर्पण, और ऐसे जो उभरा हुआ भाग हो जाता है वो हो जाता है उत्तल दर्पण। तो चम्मच दोनों ही दर्पणों का कार्य करती है। तो हम पहले पॉइंट ले लेते हैं, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। चाहे उभरा हुआ हो या धसा हुआ भाग, लेकिन होगा तो गोलीय। ये 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण
नंबर 2 उत्तल दर्पण। तो अभी जो हुआ समतल दर्पण, प्रकाश का विवर्तन क्या है, समतल दर्पण और गोली दर्पण। गोली दर्पण के प्रकार कल जो अगले वीडियो में हम कल जो वीडियो डालेंगे उसमें अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की परिभाषा, ये प्रकाश किरणों को कौन सा एकत्रित करता है, कौन सा फैलाता है, किसके द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, इसके बारे में जानकारी देंगे।